हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इसमें एक बेसिक तरीके से बेस्ट टेक्निक के साथ रैंकिंग के सवालों को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट्स नए होंगे वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि लगातार हमारे शॉर्ट्स एंड टेक्निक्स आपको मिलेंगे जिसके थ्रू से आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर एंड रैंकिंग ये चैप्टर क्या होता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि तर्क और विवेक में क्रम और रैंकिंग केवल लोगों की पंक्तियों के बारे में नहीं होती है। इसमें जो आप चैप्टर पढ़ेंगे इसमें आपको, है ना, कुछ विभिन्न कारकों के आधार पर एक पदानुक्रम स्थापित करने के बारे में भी दिए हैं। मतलब उसका एक क्रम जो है उसका, मतलब जैसे बोला जाए कि उनका एक पोजीशन जो है उसके बारे में दिया गया है ना। तो इसी पर हम लोग कुछ अलग अलग टाइप के जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम लोग पहले बता देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप जब आप रैंकिंग के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक है कि आपको देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंकिंग आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस, है ना। फर्स्ट ऑफ वन इज कंपैरिजन बेस्ड रैंकिंग, तुलना आधारित रैंकिंग, है ना। ये एक टाइप का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आपको जैसे इसमें क्या होता है ना कि एक ए से बी, बी से छोटा, या सी बी से बड़ा, तो छोटा बड़ा इस सब तरह तरीके से तुलना करके जो होता है। जैसे यहाँ पर सी से छोटा है कौन, ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे आपको कंपैरिजन बेस्ड में। फिर आप देखिएगा कि इसके दूसरा है टोटल पर्सन रैंकिंग, माने कुल व्यक्तियों का रैंकिंग जो होता है वो बताना होता है। तो ये भी एक प्रकार का है, जिसमें मान लीजिए कि दो छोर से दिया हुआ है, लेफ्ट से राइट से दे देता है, तो लेफ्ट और राइट दोनों दे दिया और उसके बाद आपको टोटल बताना हो। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस के आधार पर जब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर एक है पोजीशन इंटरचेंज, ए बी के जगह चला गया, बी ए के जगह चला गया, तो ये पोजीशन इंटरचेंज कर जा रहा है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद देखिए ओवरलैपिंग, मतलब ए बी के और बाद में जितने भी है उसको क्रॉस करके आगे चला जा रहा है, तो बीच में दो चार और हैं, तो ये ओवरलैपिंग वाले भी सवाल क्वेश्चंस के माध्यम से जब चलेंगे तो क्लियरिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आज का जो चैप्टर है इसमें स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सवालों के साथ, और वाइज यानी टाइप वन हम लोग चलेंगे और टाइप वाइज हम लोग चलेंगे, जिसमें पहला जो टाइप है ये आपका कंपैरिजन बेस्ड है। यानी जैसे सवाल यहां पर आप देख रहे हैं कि सतीश जो, सॉरी उमेश जो है सतीश से लंबा है। तो उमेश अगर अगर उमेश की बात करते हैं तो देखिए उमेश जो है सतीश से लंबा है, तो हम लिख सकते हैं सतीश जो है सतीश से लंबा है, तो हम उसको ऊपर दे दिए। और सुरेश नीरज से छोटा है, तो सुरेश यहाँ और ना नीरज यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि सुरेश जो है सुरेश जो है वो नीरज से छोटा है, तो नीरज से हम छोटा दिखा दिए। लेकिन उमेश से लंबा है, ये सुरेश जो है, बोला सुरेश जो है नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से लंबा है, यानी उमेश से लंबा है, उमेश से लंबा दिखा दिए। तो भाई उमेश से एक छोटा भी है सतीश, तो यहां पर हम सतीश को बैठा दिए, है ना। उमेश से छोटा सतीश को बैठा दिए, अब सब एक साथ बैठ गया ना। अब यहाँ पर बोला गया सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा नीरज हो गया और सबसे छोटा कौन है, सतीश। ये हो गया सबसे लंबा, ये हो गया सबसे लंबा, है ना। और ये हो गया सबसे छोटा। जो पूछा जाएगा वही हम जवाब दे देंगे, है ना। तो ये आपका सवाल बताने का तरीका हो गया। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक और सवाल है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पर अगला सवाल है कि पी क्यू आर और एस चार मित्र हैं, है ना। पी क्यू आर और एस चार मित्र हैं, लंबाई में पी क्यू से छोटा है। तो भाई पी क्यू आर एस में लंबाई में पी क्यू से छोटा है, तो पी को अगर हम दे देते हैं यहाँ पे, देखिए पी जो है वो क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। पी क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, हम दिखा दिए ना। अब बोलता है जो एस से छोटा है,
तो यहां पर पी क्यू से लंबा है, पी क्यू से लंबा है लेकिन आर से छोटा है, सॉरी, पी क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है जो एस से छोटा है। तो यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट पकड़ना होता है कि जो एस से छोटा है, कौन एस से छोटा है, ये बताना होता है। तो देखिए एस के सामने कौन है, पहले आर है, तो जिसके इसके जो लग जाता है और इसके सामने जो पहले आएगा उसी के लिए बोला जाता है। यानी आर से लंबा जो था, ये पी क्यू से लंबा है लेकिन आर से छोटा है, जो एस से छोटा, यानी आर जो है एस से छोटा है, आर एस से छोटा है। तो भाई आर अगर एस से छोटा है तो इसके ऊपर ही होगा। अब ऊपर में यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, सबसे ऊपर भी हो सकता है, कंफर्म नहीं दिया गया। उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है? अब बोला गया उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है भाई? तो हम देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस चारों यहां पर दिखा दिए, लेकिन ये एस का पोजीशन ऊपर में है, नीचे तो है नहीं। इसका सबसे छोटा कौन है? आर है। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा हो गया आर। ये एस का पोजीशन अगर बोला जाए तो हो सकता है पी और आर के बीच में भी हो सकता है, क्यू और पी के बीच में भी हो सकता है, क्यू से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि सबसे छोटा आर ही होगा। इस टाइप के सवाल को आप जवाब दे सकते हैं। चलिए एक, तो हम लोग आप आगे जो है इस टाइप के और अगर सवाल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।